हेलो फ्रेंड्स, फास्ट रिवीजन क्लास बिहार स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। 36 नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रश्नों को आगे बढ़ाएं और ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? जिसके अभिलेख कहाँ? तो बिहार में मिले हैं और ये हो जाते हैं बादशाह जिसका नाम है अकबर, है ना। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस व्यक्ति को महान कहते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक सम्राट को महान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा सवाल है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रिवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? प्रथम भारतीय सच्चिदानंद सिन्हा है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है। इनको आधुनिक, है ना, आधुनिक बिहार का जन्मदाता कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, आधुनिक बिहार का जन्मदाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, प्रबोध साहित्य सम्मान। प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हो जाता है? प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये किस भाषा का हो जाएगा? तो ये मैथिली भाषा का हो जाएगा। 22 भाषाओं में इस भाषा को भी संविधान के भाषाओं में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चौथा नंबर सवाल, और कहता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यहाँ पे 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी हो जाता है ना। एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें रिजर्व और एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व हो जाता है। दोनों मिलाकर ये 40 सीटें जो है आरक्षित हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो ये स्थापना 1992 में किया गया। इसका आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छठा नंबर सवाल, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी किसको कहते हैं हम लोग, है ना। बिहार केसरी किसको? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है और ये बिहार के प्रथम सीएम हो जाते हैं। बिहार के प्रथम सीएम हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? है ना, किस शासक के दरबार में ये थे? तो कौन से शासक हो जाएंगे? चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन से शासक हैं। तो इस शासक का नाम देखिए, 7 का आंसर क्या होगा? ए, बिंबिसार हो जाते हैं। बिंबिसार के समय में ये थे, है ना। हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर में बनाया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो इनको नवाजा गया 1999 में। इसका आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो देश का पहला राज्य कौन है? बिहार है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित हो जाएगा, जो बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल, और यहाँ पर देखते हैं, जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई थी? संपूर्ण क्रांति की घोषणा यहाँ पर कब किया गया था? तो 1974 में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर, किस शासक ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाएगा। और ये किया गया शेर शाह के द्वारा,
है ना, बिहार के पहला व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी से भी शासन किया था। इनका मकबरा है ना सासाराम में हो जाएगा और इन्होंने ही पटना की प्रसिद्धि, पटना का नामकरण किया। पटना, और मुगलों के समय में यह पटना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद से इसका नाम पटना पटना रखा जाने लगा। हालांकि पटना की अगर बात कर दिया जाए तो पाटलिपुत्र पोलिब्रोथा के नाम से, पाटलिपुत्र पोलिब्रोथा के नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से, कुसुमपुर के नाम से, अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है यह पटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और ये है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार, है ना, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हो जाते हैं आपके? तो ये विभाग हो जाता है 44। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल, और यहाँ पर कहता है कि चीन के सहयोग से किस विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? चीन के सहयोग से, है ना, चीन के सहयोग से यहाँ पे कहता है कि किस विश्वविद्यालय का फिर से, है ना, इसको जीर्णोद्धार किया गया। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसकी स्थापना गुप्त सम्राट के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है? वर्तमान का बोधि वृक्ष जो है किस पीढ़ी से संबंधित हो जाएगा? तो ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए, गौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। शशांक को बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा नफरत थी। यही वजह था कि उसने पीपल वृक्ष को, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उसने कटवा दिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा 17 नंबर है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र है। कौन? बिंदुसार हो जाएगा, है ना, बिंदुसार के बारे में पूछता है। और ये आजीवक संप्रदाय के ये, है ना, मानने वाले थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे ये। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, लोदी शासक इब्राहिम खां लोदी के समय में बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? लोदी शासक इब्राहिम खां लोदी के समय में बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो ये सूबेदार हो जाते हैं जिनका नाम है दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी है, आंसर इसका बी होगा, दरिया खान नुहानी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर सवाल, और ये है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं? तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो केवल पश्चिमी चंपारण में स्थित हो जाता है, एक ही। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखेंगे कि वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हो जाते हैं? कुल वन्यजीव अभयारण्य, तो कुल वन्यजीव अभयारण्य कितने? तो 12 है। आंसर इसका सी हो जाएगा।